हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं शेक्सपियर का सनेट नंबर 29 के बारे में। ठीक है। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे लिटरेचर के बारे में। ठीक है, आपने उन वीडियोस को देखा होगा, और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर से वॉच करिएगा, उसको नोट भी करिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी शेक्सपियर सनेट नंबर 29। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन करें, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, टीजीटी, एलटी गेट, तो ये आपके लिए सनेट नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इनका और है सनेट नंबर 138, आई थिंक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आज हम इसको देखेंगे, शेक्सपियर सनेट नंबर 29 को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है पोएट कि व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मैंस आइज। ओके, शेक्सपियर इसमें कह रहा है कि व्हेन इन डिसग्रेस, वो कह रहा है कि जब मैं दुख में होता हूँ, निराशा में होता हूँ, विद फॉर्चून, किस चीज़ को लेकर के निराशा में होता हूँ? फॉर्चून। फॉर्चून का मीन्स यहाँ पर वेल्थ से है। ठीक है, वेल्थ, उसके पास वेल्थ नहीं है, संपत्ति से है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब मैं निराशा में होता हूँ वेल्थ को लेकर के, एंड मेंस आइज़, मेंस आइज़ का यहाँ पर मतलब ये है कि लोगों की नज़र में जो मेरी रिस्पेक्ट है वो भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर जब मैं निराशा में होता हूँ, आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। वो कह रहा है कि उस निराशा में मैं अकेले बैठ कर के रोता हूँ। अलोन बिवीप यानी कि मैं अकेले बैठ कर के रोता हूँ, माई आउटकास्ट स्टेट। ठीक है, अपनी उस स्टेट को देख करके, कौन सी स्टेट को देख करके कि वो रिजेक्टेड पर्सन है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उस चीज़ को लेकर के, उस निराशा में मैं अकेले बैठ कर के रोता हूँ। ओके, थर्ड लाइन है, एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइस्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं इतना निराशा में हूँ, मैं इतना दुख में हूँ, ठीक है, इतना ट्रबल में हूँ, लेकिन फिर भी जो हेवन है, जो गॉड है, वो मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। वो जो मैं अकेले बैठ कर के रो रहा हूँ वो उसको देख नहीं रहे हैं। एंड ट्रबल डीप हेवन, कह रहा है कि हेवन भी डीप हो गया है, बहरा हो गया है, वो भी मेरे ट्रबल को सुन नहीं पा रहा है, मेरे क्राइस को सुन नहीं पा रहा है। ठीक है, विद माई बूटलेस क्राइज, बूटलेस का मतलब है बेकार, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। मेरा जो यूज़लेस क्राइज है कि मैं फालतू में परेशान भी हो रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ, मैं निराशा में हूँ, लेकिन हेवन जो है वो डीप हो गया है, वो नहीं सुन पा रहा है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। पोएट कहता है कि मैं अपने आप को जब भी देखता हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, तो एंड कर्स माई फेट, मैं अपने फेट को कोसता हूँ, मैं अपने भाग्य को कोसता हूँ। ठीक है, क्यों कोसता हूँ? नेक्स्ट लाइन है, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं विश करता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं इच्छा करता हूँ ऐसी कि लाइक टू वन मोर रिच इन होप, वो ऐसी आशा कर रहा है कि मैं उस रिच इंसान की तरह हो जाऊँ, एक रिच मैन की तरह हो जाऊँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्ड लाइक हिम। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं उस रिच इंसान की तरह हो जाऊँ, उस रिच मैन की तरह हो जाऊँ, मेरे जो फीचर हैं वो उसकी जैसे हो जाएं। ठीक है, लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ट, मेरे फ्रेंड्स भी उसके फ्रेंड्स की तरह हो जाएं, कि उसके इतने फ्रेंड्स हैं तो मेरे भी इतने फ्रेंड्स हो जाएं। ठीक है, डिज़ायरिंग दिस मैन्स आर्ट, और वो ऐसा डिज़ायर करता है कि उस मैन की तरह ही उसकी स्किल्स भी हो जाएं, उसको वैसे ही कला भी आ जाए, वैसे ही उसके अंदर आर्ट भी आ जाए, स्किल्स भी आ जाएं। ठीक है, एंड दैट मैन्स स्कोप, और उस मैन जिससे वो कंपेयर कर रहा है, जिससे वो कंपेयर कर रहा है अदर मैन से, कह रहा है कि उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वही अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास भी हो जाएं। यहाँ पर मैन्स स्कोप का मतलब अपॉर्चुनिटी से लिया गया है। आगे कहता है, विद व्हाट आई मोस्ट एन्जॉय कॉन्टेंटेड लीस्ट। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों की वजह से मैं क्या फ़ील करता हूँ? डिससेटिस्फाइड फील करता हूँ, मैं संतोष फील नहीं कर पाता हूँ, मुझे संतोष नहीं मिलता है। ठीक है, येट इन दीज थाट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, यही जो इतने सारे थॉट्स मेरे अंदर हैं, ऑलमोस्ट डेस्पाइजिंग, मैं और भी घृणा करने लगता हूँ अपने आप से, और भी डिस्पाइज हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, अपने आप से नफ़रत करने लगता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है हैप्पली आई थिंक ऑन दी। अब यहाँ पर उसके माइंड में थोड़ा सा चेंजेस आया है। कह रहा है कि हैप्पली आई थिंक ऑन दी, कि अचानक से जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ठीक है। अब कोई लव वन है, ओके, शेक्सपियर का, तो वो लव वन कोई भी हो सकता है, ओके। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे सिर्फ दी वर्ड आया है, यहाँ पे उसका नाम नहीं आया है। दी मतलब कि तुम्हारे बारे में। आई थिंक ऑन दी, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, तो मेरी स्टेट क्या होती है, वो बता रहा है कि उसकी स्टेट क्या होती है जब भी वो तुम्हारे बारे में कहता है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, देन माई स्टेट, तो मेरी जो स्थिति है, मेरी जो स्टेट है वो क्या होती है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, ठीक है। मेरी जो स्टेट है वो उस चिड़िया की तरह होती है। उस बर्ड का नाम यहाँ पे लार्क आया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सनट नंबर 29 में किस बर्ड के बारे में बात करी गई है। यस, लार्क के बारे में बात करी गई है। तो वो मेरी जो स्टेट होती है वो उस लार्क की तरह होती है जो सुबह होते ही अराइजिंग मतलब उड़ जाती है, सुबह होते ही उड़ जाती है फ्रॉम सलन अर्थ, इस अर्थ से, इस पृथ्वी से उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है। सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, ठीक है, क्योंकि उसको हेवंस गेट का मतलब है गॉड के पास जा कर के या गॉड के सामने जा कर के वो सुबह सुबह हिम्स को गाती हैं। हिम्स मतलब मधुर गीत को हम कह सकते हैं, भजन को कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको गाना होता है। जैसे कि वो लार्क होती है, वो सुबह होते ही उड़ जाती है क्योंकि उसको हिम गाने होते हैं, मधुर गीत वो गाती है जा कर के। कहाँ पर गाती है, हेवंस गेट पे, ठीक है। तो उसकी तरह मेरी स्टेट हो जाती है, ये शेक्सपियर कह रहा है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो, ओके। आगे कह रहा है फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। अब कितनी अच्छी बात कह रहा है कि उस स्वीट लव के बारे में सोच करके जैसे उसको रिमेंबर होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ठीक है। अब शेक्सपियर का कोई भी लव वन है, जब वो उसके बारे में सोचता है तो कहता है कि सच वेल्थ ब्रिंग, जैसे मेरे पास सारी वेल्थ वापस आ जाती है। ब्रिंग्स मतलब आ जाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उस स्वीट लव के बारे में रिमेंबर करते ही सच वेल्थ ब्रिंग्स, वो वेल्थ जो है, वो फॉर्चून जो है, वो संपत्ति जो है वो मेरे पास आ जाती है, ठीक है। और कौन सी संपत्ति आ जाती है, खुशी आ जाती है एक अंदर से। सबसे अच्छी जो वेल्थ होती है वो यही होती है कि हम खुश हैं कि नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो वेल्थ मेरे पास आ जाती है, ठीक है। दैट देन आई इज़ गॉन टू चेंज माई स्टेट, और मेरी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है विथ किंग्स, मतलब एक राजा में बदल जाती है। वो कह रहा है कि फिर मुझे, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई क्राउन भी दे दे, मुझे कोई सिंहासन पर भी बैठा दे, फिर भी मैं ना बैठूं। मतलब ऊपर की जो आपको 8 लाइन्स दिखाई दे रही हैं उसमें शेक्सपियर डिसग्रेस में है, निराशा में है, वहाँ पे कंपेयर कर रहा है वो। लेकिन जैसे ही वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जैसे ही वो ये कह रहा है कि लव वन के बारे में मतलब वो सोच रहा है, तो कह रहा है कि मेरी स्टेट अचानक से बदल जाती है। मुझे तो फिर कोई राजा भी बना दे तो मैं बनना एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें कभी भी, पोएट कह रहा है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, ठीक है। और अगर आप करते भी हैं ऐसा, तो अगर आपके लाइफ में, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। जब भी आप उनके बारे में सोचेंगे, अगर आप भी उनको वाकई में प्यार करते हैं, तो आपकी जो स्टेट है, ठीक है, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है वो अचानक से बदल जाती है। तो इतना पावर होता है लव में, ठीक है। तो वही कह रहा है ना कि मैं अभी कितना निराशा में था। जो ऊपर की लाइन्स अगर हम पढ़ेंगे तो वो कितना निराशा में है। तो वो कह रहा है कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में मैंने जैसे ही सोचा, तो वो सारा डिसग्रेस, ट्रबल सब एकदम रिलीज़ हो गया माइंड से, और उसको वेल्थ मिल गई, ठीक है। आई होप समझ में आपको अच्छे से आया होगा। मैंने एकदम पूरा ट्राई किया है अच्छे से समझाने का, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवाइज़ करिएगा। और अगर इससे इम्पॉर्टेंट आपको कुछ भी फैक्ट मिलता है या फिर कोई भी चीज़ मिलती तो आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में और भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।